नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको चार दुकानें ऐसी बताने वाला हूं जो आप गांव में हो चाहे शहर में हो, अपने गांव शहर में रहकर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये चार दुकानें ऐसी होंगी जो बहुत कम लागत में शुरू होंगी और आप चार में से कोई सी भी एक दुकान करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सको। तो दोस्तों, वो चार दुकानें जो हैं आप कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, कितनी दुकान? चार दुकान। चार दुकान में से कोई सी भी एक दुकान खोल के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे आप शहर में रहते हैं। ये हर जगह चलता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि हमारे यहां ये काम नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों मैं गांव के बाजार में जो सामान बेचता हूं उसका जिक्र भी मैं आपसे करूंगा। पहला बिजनेस वही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं खुद करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत से भाई जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, है ना। अगर मैं मजदूरी की बात करूं दोस्तों, मैं अगर मजदूरी की बात करूं तो आपने देखा होगा बहुत से पल्लेदारी करते हैं, है ना। बहुत से राजमिस्त्री बनते हैं, है ना। बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से जो है सिर्फ पराते, है ना, पराते मसाला वगैरह बनाते हैं, वही काम करते हैं, है ना। अब ये बताइए दोस्तों कि वो काम जो लगता है ना, जो कि आपने देखा होगा कि घर बनते हैं, घर बनाने के लिए जो मजदूर वगैरह होते हैं, तो क्या उनका डेली काम होता है या कभी कभी का काम होता है? कभी कभी का काम होता है ना। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी दुकान बताने वाला हूं मेरे भाई, यानी कि चार दुकान में से कोई सी दुकान कर लीजिए मेरे भाई। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और जो मैं बिजनेस बताऊंगा, जो मैं आपको दुकान बताऊंगा, तो उस दुकान में से आप कोई सी भी एक दुकान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत मजदूरी में ही सब कुछ है, तो दोस्तों ये गलत फहमी है। इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपना काम करना होगा, अपनी दुकान करनी होगी। दोस्तों देखिए, मैं बात करूं महंगाई की, तो आपको पता ही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है ना। पिछले साल देखा आपने कितनी महंगाई थी, और इस बार आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान का युद्ध चल रहा है ना। ईरान, अमेरिका, है ना, इजराइल, तो इनके युद्ध में आप देख रहे हैं कि कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या कहीं मजदूरी पल्लेदारी कर रहा है, तो मेरे भाई सिर्फ उसका क्या चलेगा? घर का खर्चा चलेगा। दोस्तों, क्या चलेगा? घर का खर्चा। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों, जिन्होंने नौकरी की है और नौकरी छोड़कर फिर अपना बिजनेस किया है। मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, देखिए मैंने खुद 4-5 साल नौकरी की है। मैंने 4-5 साल नौकरी की है, 4-5 साल खराब किए हैं। मैंने दोस्तों आइसक्रीम की कंपनी में काम किया है, मैंने कंबल की कंपनी में काम किया है दोस्तों, मैंने 5 साल काम किया है दोस्तों। और जब जाके उस काम को छोड़ के, क्योंकि टॉर्चर जो होता है ना, ये टॉर्चर सहा नहीं जाता मेरे भाई हर व्यक्ति से। बहुत से सह लेते हैं, बहुत से नहीं सहते हैं। मैंने देखा मेरे भाई 90% तो सहते ही नहीं है, लेकिन वो मजबूरन काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उनके बच्चे हो जाते हैं, है ना। फिर उस काम को छोड़कर वो एकदम से कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर उनका डर भी बना रहता है कि यार कभी बिजनेस डूब ना जाए। तो कई सारी बातें आती हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल की है मेरे भाई, आप अभी दिमाग लगा लीजिए मेरे भाई और काम स्टार्ट कर लीजिए। चाहे आप 15 साल के हों, 18 साल के, 20 साल के, 25, 30 साल के, मेरे भाई देखिए आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। मैं आज आपको जो दुकान बताने वाला हूं, कोई सी भी एक दुकान कर लीजिए मेरे भाई। मैं आपको लागत भी बताता चलूंगा कि इसमें लागत कितनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर मैं पहली दुकान की बात करूं, तो पहली दुकान जो है वो कौन सी रहेगी? देखिए, इस चीज को आपको समझना होगा। बहुत से ये कहते हैं नहीं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है दुकान करने के लिए, हम दुकान करने के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं
तो लगभग दोस्तों 70% लोग ना, 70% लोग ईएमआई पर फोन लेते हैं। ईएमआई पर फोन, और आपको पता है कि फोन कितने महंगे मिलते हैं। बहुत से गाड़ी लेते हैं, बहुत से फोन लेते हैं, और आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं ये, 50,000, 60,000, 1 लाख, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, 30-40 हजार रुपए अपने पास से डाल दिए, कुछ जो है ईएमआई पर जो है इस तरीके से फोन खरीद लिया। मेरे भाई, आप जो फोन ले सकते हैं, एंड्रॉइड फोन ले सकते हैं, वो तो सस्ता भी ले सकते हैं। सस्ता ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? सस्ता ले सकते हैं ना। तो हमें ये देखना है कि भाई फोन की जरूरत है तो हमें बात तो करनी है, थोड़ा हमें जो है यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे देखना, भाई इतना ही है ना। लेकिन लोग नाम के लिए कि अरे यार इतना अच्छा फोन, सिर्फ इस नाम के लिए इतने इतने महंगे फोन ले लेते हैं, इतनी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं दोस्तों, फिर वो हार कर बैठ जाते हैं। मेरे भाई मजबूरन दोस्तों ऐसे काम करने पड़ते हैं। मैंने देखा जो नौकरी में काम कर रहा है वो इस वजह से उन्हें पता है कि ईएमआई भी चुकानी है, तो इसलिए नौकरी करते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुछ पैसा बचाकर आप दुकान कर लीजिए। देखिए, मैं अगर बात करूं पहली दुकान की जो मैं खुद करता हूं, तो वो कौन सी दुकान है दोस्तों? वो दुकान है मोबाइल एसओ सीरीज की दुकान। कौन सी दुकान दोस्तों? मोबाइल एसओ सीरीज की। देखिए, अगर मैं किराना की दुकान की बात करूं दोस्तों, तो देखिए जो किराना की दुकान होती है, किराना होती है ना, किराना, ये किराना के जस्ट अपोजिट होती है। वो कैसे होती है? देखिए, किराना की जो दुकान होती है, अगर आपके पास में लाख है, 2 लाख है ना, तो फिर भी आप कितने बचा पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 8 से 9 हजार रुपए बचा पाएंगे। ठीक है, 8 से 9 हजार रुपए बचा पाएंगे महीने के। लेकिन दोस्तों ज्यादा पैसा लगाएंगे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो ऊपर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, आप सोच रहे हैं कि भाई हम 50 हजार रुपए लगाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे किराने के, तो नहीं होगा ना ऐसा। 50 हजार, उससे कम भी सोच रहे होंगे बहुत से कि 30-40 हजार में भी हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें आप जो है दोस्तों, आपने देखा होगा मोबाइल एसओ सीरीज की दुकान आपको नहीं मिलेगी। यानी कि एक तो वैसी दुकान होती है, एक होती है दोस्तों हमें, जैसे मान लीजिए गांव के बाजार में वो सामान बेचना है या फेरी लगानी है ना। यानी कि मैं अगर बात करूं मेरे भाई, फेरी की दुकान है, चाहे आप गांव के बाजार में भी रखकर ये सामान बेच सकते हैं दोस्तों। तो अगर इस तरीके से बेचेंगे तो होगा क्या? देखिए, आपको पता है कि गांव के बाजार में भीड़ रहती है, वहां तो बिकना ही बिकना सामान है। बाकी रही फेरी की बात, तो फेरी की जब आप घरों तक जाएंगे, जब घरों तक जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा? जब घरों तक जाएंगे ना, लोग अपने आप आपसे सामान खरीदेंगे। और गांव के बाजार की बात करूं, क्योंकि वो लगता है हफ्ते का बाजार। जो हफ्ते का बाजार होता है तो वहां पर जो है भीड़ ज्यादा रहती है। एक होती है, आपने देखा होगा मार्केट होती है ना, तो मार्केट में इतनी भीड़ मिलती। लेकिन अगर कहीं पर लगता है कि भाई हफ्ते का बाजार है, कहीं सोमवार का बाजार है, कहीं मंगल का बाजार है, तो वहां पर देखना भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी जगह भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये सामान बेच सकते हैं दोस्तों। कौन सा? मोबाइल एसो सीरीज का, मोबाइल एसो सीरीज का दोस्तों। ठीक है, आप जो है मोबाइल एसो सीरीज का सामान लेकर जा सकते हैं, जैसे डाटा केबल, चार्जर, नेक बैंड, एयरबड्स, स्पीकर, ये सब मैं लेके जाता हूं दोस्तों। मैं खुद लेकर जाता हूं। साथ में मैंने नजदीक से दोस्तों एलईडी बल्ब खरीद सकते हैं, डीओबी बल्ब। जब आप इस काम को करेंगे तो डीओबी बल्ब भी, जो बल्ब की दुकान वगैरह होती है ना, तो वहां से सस्ते बल्ब मिल जाते हैं। 15 रुपए का मिलेगा, सीधा 25 रुपए का बेचो डीओबी बल्ब दोस्तों। ये रख सकते हैं, चाहे अन्यथा ज्यादा जरूरत नहीं है, रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो काम मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इकट्ठा पैसा लगाना है। अगर आप इकट्ठा पैसा लगाएंगे, आप 1 लाख 2 लाख रुपए लगाएंगे, तो ये काम आपका नहीं चलेगा दोस्तों। ये बिल्कुल किराने के अपोजिट काम है, क्योंकि ये हमेशा जो है कम पूंजी से ही चलता है। ये काम 10 हजार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों 5-10 हजार से ही मैंने काम स्टार्ट किया था। आप 10 हजार से कर सकते हैं, 15 हजार से, 20 हजार से स्टार्ट कर सकते हैं, बस। उससे ज्यादा पूंजी आप मत लगाइए। आप क्या कर सकते हैं, आप नई दिल्ली करोल बाग जाइए, गफ्फार मार्केट से आप जो है ये सामान ले आइए। वहां पर बहुत अच्छे रेट पर सामान मिलता है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जो दुकान पर डाटा केबल 50 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का बिकता है, मैं 50 रुपए का बिकता हूं, बेचता हूं मैं। और मुझे मालूम है कितने का मिलता है, दिल्ली से 20 रुपए का मिलता है, कुल 20 रुपए का। और देखिए दोस्तों, अगर चाहें आप, अगर दिल्ली, नई दिल्ली से दूर रहते हैं आप, तो अपने नजदीक में कई बड़े होलसेलर की दुकान से आप जो है मोबाइल एसेसरीज का सामान ला सकते हैं और गांव के बाजार में बेच सकते हैं दोस्तों। अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं।
और मैं बात करूं दोस्तों अगली दुकान की बात, देखिए अगली दुकान ऐसी कौन सी है जो आप कर सकते हैं, तो वो दुकान है दोस्तों गन्ने के जूस, यानी कि गन्ने का जूस। देखिए दोस्तों अगर मैं गन्ने के जूस की बात करूं तो हमारे यहां पर दोस्तों कितने रुपए क्विंटल चल रहा है, आपके यहां हो सकता है दोस्तों ज्यादा हो या थोड़ा कम हो, हमारे यहां दोस्तों 400 रुपए प्रति क्विंटल है दोस्तों, 400 रुपए। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक क्विंटल में लगभग लगभग दोस्तों 55 गन्ने आ जाते हैं, 55 से 60 गन्ने आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक गन्ने की बात करूं तो मालूम है एक गन्ने की जो लागत बैठेगी वो 6 से 7 रुपए बैठती है, 6 से 7 रुपए। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं जूस जो निकलता है, आपको देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एफोर्डेबल होता है, यानी कि हर व्यक्ति जो है गन्ने का जूस पी सकता है। आपने देखा होगा बहुत से जूस ऐसे हैं कि बहुत से 50 रुपए के बिक रहे हैं, 40 रुपए के बिक रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जूस कितने का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भी बिकता है, वो बड़ा गिलास होता है। तो आप छोटा गिलास बड़ा गिलास रखिए। ठीक है, अगर मैं छोटे 10 रुपए गिलास की बात करूं तो 10 रुपए वाले गिलास जो है एक गन्ने में 3 से 4 निकल आएंगे, 3 से 4, लेकिन दोस्तों हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 गिलास अगर 10 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए, 30 रुपए के हो गए। और इसमें लागत कितने की हो गई, मैंने माना नींबू भी डाल दिया आपने, है ना, आपने पुदीना भी डाल दिया, तो मैं मान लेता हूं 9 से 10 रुपए का खर्चा आ जाता है एक गिलास में। और नहीं सॉरी, एक गिलास में नहीं, 3 गिलास की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि एक गन्ने में 10 रुपए का खर्चा हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों वो बिकता कितने का है, 30 रुपए के 3 गिलास बिकते हैं। तो कितना हो गया मार्जिन इसमें, यानी कि 3 गुना मार्जिन इसमें मिल गया। तो दोस्तों आप चाहें तो आप अपने गांव शहर में गन्ने का जूस भी बेच सकते हैं दोस्तों, गन्ने का जूस, गन्ने के जूस की दुकान करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। अगली दुकान की बात करूं तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है, देखिए दोस्तों मैंने देखा कि जैसे मैं गांव के बाजार में, जो गांव के बाजार होते हैं ना अलग अलग हफ्ते के, मैंने देखा दोस्तों, मैं क्या करता था दोस्तों से गांव में फेरी वगैरह लगाता था ना, आइसक्रीम बेचता था, है ना। मैं सन 2019 20 21 की बात कर रहा हूं। मैंने दोस्तों जब वहां पर मैं बेचता था आइसक्रीम, तो मैंने देखा गांव में एक भैया सिर्फ पानी पूरी बेचते थे दोस्तों, पानी पूरी बेचते थे। और उनके पास में एक टेबल थी दोस्तों, टेबल इस तरीके की जो टेबल होती है ना शादी ब्याह में जो चलती है, फोल्डिंग वाली टेबल, वो फोल्डिंग वाली टेबल थी उनके पास में। और इसी पे एक उन्होंने क्या रख रखा था, टोकरी रख रखी थी, यहां पर एक डिब्बा रख रखा था। ठीक है, यहां डिब्बा रख रखा था, उसमें क्या था दोस्तों, इस टोकरी में क्या थी दोस्तों, उनके पास में पानी पूरी थी। क्या थी, पानी पूरी। मेरे भाई अब पानी पूरी तो ये बेचते थे, इसमें पानी भर लेते थे डिब्बे में, इस तरीके से दोस्तों वो बेचते थे, और बहुत ज्यादा उनकी पानी पूरी बिकती थी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पानी पूरी, मेरे भाई पानी पूरी आप रख सकते हैं, ये तो रखेंगे आप। अब दोस्तों मैंने ये देखा है कि 3 4 साल से, लगभग हाँ 2 3 साल से, मालूम है उन्होंने क्या रख लिया, अब एक रेड़ी भी ले ली है उन्होंने, रेड़ी जिसे ठेला बोलते हैं। अब उस पर उन्होंने क्या करा, मोमोज भी रख दिए, बर्गर भी रख दिए। मेरे भाई इस तरीके से मतलब पानी पूरी तो बेच रहे हैं, मोमोज और बर्गर ये तीनों रख लिए। और दोस्तों वो गांव के बाजार में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, कभी कभी गांव में फेरी भी लगा लेते हैं। मेरे भाई चाहे तो आप गांव में फेरी लगा सकते हैं, और चाहे दोस्तों गांव के बाजार में बेच सकते हैं। मैं तो आपसे कहता हूं पानी पूरी से शुरुआत कर लीजिए, अगर कुछ पूंजी है आपके पास में तो आप क्या रख सकते हैं, आप दोस्तों क्या रख सकते हैं, मोमोज रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मोमोज और पानी पूरी की दुकान कर सकते हैं मेरे भाई। इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट जो बनता है इसमें वो मिलता है 70% तक, 60 से 70% तक का इसमें प्रॉफिट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है दोस्तों। ये जो सामान है बहुत ज्यादा बिकता है, ये काम बहुत अच्छा चलेगा आपका। अगर आप ये दुकान कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये दोस्तों बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने देखा कि एक अंकल आते हैं जो गांव के बाजार में, मालूम है दोस्तों क्या बेचते हैं, वो सिर्फ एक अंकल आते हैं, वो गांव के बाजार में दोस्तों सिर्फ क्या बेचते हैं, मोमोज बेचते हैं। मेरे भाई चाहे तो आप पानी पूरी रख लीजिए, पानी पूरी के साथ में मोमोज रख लीजिए, काम आपका सही चलने लगे और अच्छा चलने लगे तो बाद में आप क्या रख सकते हैं, आप बर्गर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं दोस्तों, आप बर्गर भी रख सकते हैं। ठीक है,
अब भी आप शुरू में पानी पूरी और मोमोजी रख लीजिए। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अपना मैं खुद का तजुर्बा मैंने देखा है ना लोगों को, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आपने भी देखा होगा, गांव में रहते तो आपने गांव में फेरी लगाते हुए भी देखा होगा, शहर में भी बेचते हुए देखा होगा, है ना। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, तीन में से कोई सी एक दुकान कर लीजिए। मैं अब आपको चौथी दुकान भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं चौथी दुकान की बात करूं दोस्तों, तो चौथी दुकान कौन सी रहेगी। एक व्यक्ति दोस्तों कपड़ों की दुकान पर काम करता था मेरे भाई। मैं सच्चाई बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं गांव के बाजार में जहां जाता हूं, गांव के बाजार में दोस्तों मैंने देखा एक भैया जो है वो क्या बेच रहे थे, शर्ट और लोवर बेच रहे थे दोस्तों। क्या बेच रहे थे, शर्ट और लोवर, शर्ट और लोवर बेच रहे थे दोस्तों। और शर्ट और लोवर खाली बेच रहे थे वो। मैंने उनसे बात करी कि भैया तुम जो पहले क्या करते थे, जैसे हम बात करते थोड़ी देर बैठे, तो मैंने पूछा भाई तुम क्या करते थे, तो उन्होंने दोस्तों क्या बताया कि मैं पहले इस कपड़े की दुकान पर काम करता था। मैं कपड़े की दुकान पर काम करता था और वहां पर दोस्तों क्या क्या सामान बिकता था। वहां पर बिकता था दोस्तों शर्ट, लोवर, जींस, आपने देखो ना जींस की पैंट जिसे बोलते हैं, है ना, जींस और टी शर्ट, यानी कि ये सामान बिकता था। अब इन्होंने जो है 3 साल काम किया वहां पर। अब ये कहते हैं कि मैंने 3 साल काम किया, वो मुझे कितने रुपए देते थे, कभी 10 दे दिए, 10,000 दे दिए, कभी कभी घटा भी देते थे। कभी मैंने उनसे कहा कि बढ़ा दो मेरे पैसे, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 साल जब मैंने काम किया तो 3 साल बाद दोस्तों उन्हें कितने मिले, यानी कि 11,000 रुपए, यानी कि 11,000 रुपए उनके हुए मेरे भाई। अब वो कहे यार कि 11,000 रुपए बड़े मशक्कत के बाद में 3 साल काम करने के बाद में मिले, यानी कि ये पहले 10,000 रुपए पर रखा, कभी कभी जो है 9 भी दे देते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो जब 10 पे रखा है तो 10 10 ही दो, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे 500 बढ़ाए, फिर यानी कि अब 11,000 रुपए हुए। तो मुझे लगा कि वो महंगाई बढ़ रही है तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, उन्होंने काम छोड़कर सिर्फ दो चीजों पर काम करा, एक तो लोवर पे काम करा, एक शर्ट पे काम करा। तो दोस्तों उन्होंने क्या बेची, शर्ट और लोवर। यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। तो आप कपड़ों में क्या रख सकते हैं, शर्ट रख सकते हैं और लोवर रख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। आप चाहे गांव में फेरी लगाइए, चाहे गांव के बाजार में बेचिए। और मैंने देखा शहर में लोग किस तरीके से बेचते हैं, रोड के किनारे ही नीचे पन्नी तिरपाल बिछाकर ही बेच लेते हैं मेरे भाई। मैंने देखा कोई जूते बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई शर्ट वगैरह बेच रहा है ना। और बहुत से बैग बेच रहे हैं, जो बैग होते हैं आपने देखा होगा, जो ऑफिस वगैरह को जाते हैं ऐसे बैग बेच रहे हैं मेरे भाई। मैंने देखा है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, शर्ट और लोवर बेच सकते हैं। गांव में रहते हैं तो गांव के बाजार में बेच लीजिए, चाहे आप गांव में घूमकर बेच लीजिए, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, रोड के किनारे कहीं भी शहर में बेच लीजिए मेरे भाई। जहां मार्केट वगैरह लगती हो वहां पर आप बेच सकते हैं, ठीक है। मार्केट से थोड़ा सा बाहर, मार्केट से थोड़ा सा बाहर रोड के किनारे बेच लीजिए, जहां पर बाइकें वगैरह गुजरती हो। आपको पता ही, जब रोड के किनारे जो आप बेचोगे तो वहां बाइकें भी गुजरेंगी, बस भी गुजरती है, कार भी गुजरती है, ये सब देखते हैं लोग तो खरीद लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत से चश्मे वगैरह बेचते हैं रोड के किनारे। तो मेरे भाई आप देखिए, अगर ये काम करेंगे तो मैं आपसे बता रहा हूं, गारंटी आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। वो व्यक्ति कह रहा था कि मैंने यार 3 साल खराब कर दिया, अगर मैं पहले ही शुरू में अगर ये काम कर लेता तो बहुत अच्छा पैसा कमाता। मैंने कहा मेरे भाई थोड़ा सा तजुर्बा भी तो हो गया आपको, कुछ सीखने भी तो मिला कि कहां पर कपड़े मिलते हैं, कैसे वो काम होता है। जब भी तो आप ये काम करें, ये आपने कुछ सीखा ना, तो जब भी तो आप ये काम कर रहे हो। अगर आप जाते नहीं तो करते नहीं, है ना। तो वो कह रहे थे हाँ ये भी बात ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं मेरे भाई, देखिए आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे तो आप सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। चाहे तो आप सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप नजदीक में अपने होलसेल यानी कि होलसेल की दुकान से लेकर आ सकते हैं। कपड़े आपको सही रेट पर मिल जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि देखिए कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ में अपना व्यवहार रखना, व्यवहार अच्छा रखना बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा के साथ संस्कार, और वैसे ही बिजनेस के साथ में व्यवहार होना जरूरी है दोस्तों। तो मैंने जो ये दुकान बताई है मेरे भाई, कोई सी भी एक दुकान करके, चार में से कोई भी एक दुकान करके बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज को आपको समझना होगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए महंगाई में समय बर्बाद करना, क्योंकि आपको पता है टाइम इज मनी, समय बर्बाद करना ठीक नहीं है।
क्योंकि समय तो बढ़ता जाएगा, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो हमें क्या करना है? देखिए, महंगाई को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपना काम या कुछ भी हम कर सकते हैं ना। तो अपना काम कीजिए मेरे भाई। अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी से क्या चलेगा? सिर्फ घर का खर्चा चल सकता है, आप अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। और मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं शादी ब्याह या कहीं भी आपको जाना है इमरजेंसी, तो आपको नौकरी में इजाजत लेनी पड़ती है ना। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है, और कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं मेरे भाई जो हमें करना मंजूरी नहीं होता है, जो कि हमें बताए ही नहीं जाते। नौकरी में आप जाएंगे नहीं तो आपको जो सामने को मेन काम है वो दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद का और काम तुम्हें नहीं बताएंगे। बस तुम्हें ये बताएंगे, भैया जैसे मैं कंबल में गया तो भैया तुम्हें तो कंबल सुखाने, और जैसे मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में गया, हम आइसक्रीम की कंपनी में गया, मुझसे कहा भैया तुम्हें खाली आइसक्रीम बनानी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे काम करने पड़े भाई, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो फ्री टाइम थोड़ा बहुत मिलता है, उस फ्री टाइम में ऐसी ऐसी जगह लगा देते हैं काम पर जो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम मजबूरी में तो नौकरी करते हैं, फिर वहां पर भी हमें इतना टॉर्चर सहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूं मेरे भाई, आप अपना समय ना खराब करके इधर उधर नौकरी के चक्कर में ना पड़ के आप अपना क्या कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। दुकान खोलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।